गाजियाबाद की एक हाई राइज बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से 3 बहनों के कूदकर जान देने की घटना ने झकझोर दिया है। इस मामले की जांच में अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 3 नाबालिग बहनें एक सुसाइड नोट, मोबाइल फोन को लेकर नाराजगी और भावनात्मक टूटन। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस परिवार से जुड़ी कई बातें सामने आ रही है। इस केस के बीच साल 2015 में आत्महत्या के मामले का पता चला है, जिसमें 3 बहनों के पिता की लिव इन पार्टनर की मौत हुई थी। जांच अधिकारी अब 2015 से 2026 तक की पूरी फैमिली टाइमलाइन जोड़कर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर ऐसा क्या चल रहा था, जिसने 3 मासूम जिंदगियों को इस कदर निराश कर दिया। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी की उस रात को याद करने वाले लोग कहते हैं कि सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो पूरे इलाके को एकदम शॉक में ला देगा। 16, 14 और 15 साल की उम्र की 3 बहनें अपने कमरे में थी जो रात में बिल्डिंग से कूद गई। बाद में कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला और एक 9 पन्नों की पॉकेट डायरी मिली और कई सवाल भी। पुलिस के मुताबिक नोट में लड़कियों ने अपने पिता को संबोधित किया था, उसमें मां का जिक्र नहीं था। अधिकारियों का कहना है कि इससे संकेत मिलता है कि बच्चियां भावनात्मक रूप से पिता से अधिक जुड़ी थी। इस घटना के बाद से परिवार, सोसाइटी और जांच एजेंसियों के बीच लगातार पूछताछ और पड़ताल जारी है। पुलिस जांच में अहम बिंदु मोबाइल फोन को लेकर सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार पिता ने बेटियों के मोबाइल फोन कुछ समय पहले ले लिए थे। वजह बताई गई थी कोरियन ऐप, ऑनलाइन गेम और विदेशी दोस्तों से बढ़ता संपर्क। बताया गया है कि पिता को डिजिटल एक्टिविटी ठीक नहीं लगी, उन्होंने फोन ले लिए और बाद में उन्हें बेच दिए। घटना वाली रात लड़कियों ने अपनी मां का फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जिन कोरियन गेम तक वे पहुंचना चाहती थी वो उस मोबाइल में मौजूद नहीं थे। डीसीपी निमेश पटेल के अनुसार फॉरेंसिक जांच में मां के फोन में उन ऐप्स का कोई डेटा नहीं मिला। साइबर टीम अब बेचे गए फोन के IMEI नंबर के जरिए खरीदारों तक पहुंचने और पुराना डिजिटल डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। मामले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि डिजिटल एक्टिविटी की बातें और पारिवारिक बयानों के बीच अब बड़ा गैप दिख रहा है। 3 बहनों की मौत के बाद जांच अब आगे बढ़ी तो पुलिस रिकॉर्ड में एक पुराना केस फिर सामने आ गया। साल 2015 में 3 लड़कियों के पिता की लिव इन पार्टनर की मौत हुई थी। वह राजेंद्र नगर कॉलोनी साहिबाबाद क्षेत्र के एक फ्लैट की छत से गिरने से मृत पाई गई थी। डीसीपी निमेश पाटिल ने बताया कि उस समय मौत को पहले संदिग्ध माना गया था, लेकिन बाद में जांच में इसे आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल उस पुराने केस को और 3 बहनों की मौत के बीच कोई संबंध है, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए उस घटना को भी जांच के दायरे में रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जब एक ही परिवार में अलग अलग समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती है तो पूरी पारिवारिक और सामाजिक संचलन को देखकर आगे बढ़ते हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि 3 बहनों के पिता की 3 पत्नियां हैं, तीनों आपस में सगी बहनें हैं। यह असामान्य फैमिली स्ट्रक्चर भी जांच का हिस्सा है। अधिकारी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या घरेलू माहौल, रिश्तों की जटिलता या भावनात्मक असंतुलन का बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ा। एक अधिकारी ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि घर का वातावरण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना सहायक या दबावपूर्ण था। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ वंशिका और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.